बरसात की वो शाम आज भी आरव को याद है। करीब जब आसमान रो रहा था और वो पहली बार किसी की मुस्कान में अपना पूरा जहां ढूंढ बैठ। एक साधारण सा लड़का, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा बातें करने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश सपना जरूर था। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी अधूरी जिंदगी की है। किसी को टूट कर चारों तरफ नए चेहरे, नई आवाजें और नए सपने बजे। आरव लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा खामोशी से किताब पलट रहा था। तो एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? आरव ने सिर उठाया और वहीं ठहर गया। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में एक मासूम सी चमक। उसका नाम था सिया। हाँ, बैठ जाइए। उसे नहीं पता था कि आज उसके दिल की कहानी शुरू हो चुकी है। तुम बोलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम बोलती हो ना। तुम बोलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम बोलती हो ना। तुम बोलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम बोलती हो ना। धीरे धीरे दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। आरव जानता था उसे सिया से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था। सिया, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तो क्या तुम हंसोगी? अगर मैं कहूं कि मुझे भी तुम्हारा इंतजार था तो? उस पल आरव की आंखों में आंसू थे। कुछ प्यार कहानी बनकर नहीं, याद बनकर रह जाते हैं। हम एक छोटा सा घर लेंगे और मैं रोज तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। वो हंसते थे का लड़ते थे कम और फिर और ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन हर कहानी में एक तूफान जरूर आता है। आरव, मेरी शादी तय हो गई है। क्या? एक अमीर बिजनेसमैन से। पापा की जिद है। क्योंकि प्यार में सबसे दर्दनाक चीज होती है बेबस होना। अगर कभी मुझे भूल जाओ तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। हम कभी मिलेंगे? अगर किस्मत ने चाहा। कुछ सालों बाद आरव अकेला था। खामोशी ही अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। एक रात उसने वो चिट्ठी खोली जिसे उसने सालों से दिल में छुपा कर रखा था। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ। बस फर्क इतना है कि अब ये प्यार सिर्फ दुआओं में है। कुछ प्यार कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जिंदगी भर साथ रहते हैं। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, फिर भी वो पूरी जिंदगी के हो जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते।
कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, फिर भी वो पूरी जिंदगी के हो जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, फिर भी वो पूरी जिंदगी के हो जाते हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक खामोशी में रुक जाती हैं। कुछ सालों बाद। लेकिन सिया की वो चिट्ठी आज भी मेरी सांसों में जिंदा है। अगर यह आवाज तुम तक पहुंचे तो समझ लेना मैं आज भी तुम्हें भूली नहीं हूँ। मैं खुश दिखती हूँ, लेकिन कुछ खुशियां सिर्फ दिखाने के लिए होती है। हम अलग हो गए थे, लेकिन दर्द आज भी एक साथ था। इतने सालों सिया का मैसेज। क्या सिया वापस आएगी या ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का पार्ट 2 तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें तुम और कमेंट में लिखें पार्ट 2। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना दर्द लिखें और ऐसी ही इमोशनल कार्टून लव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।